नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेके ज्ञान जीएस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के 3 विचार हैं, ठीक है दोस्तों। पहला विचार है विदेशी विचार। जो ये लोग ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई होगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा विचार ये है ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। ये विदेशी मत के अनुसार है, ठीक है दोस्तों। थर्ड है सोती सभ्यता, जो राजस्थान में है, कि सोती सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई होगी। ये भी देसी विचार है, ठीक है दोस्तों। अब हमें जानना है पहला विचार, जो लोग ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई होगी। पहले ये विचार जान लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। ये विदेशी लोग ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में यह एक विदेशी विचारधारा है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में यह एक विदेशी विचारधारा है। विदेशी लोग ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई होगी, ठीक है दोस्तों। इस विचारधारा के अनुसार भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता का ही विकसित रूप है। इस विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति का जो रूप है वो मेसोपोटामिया का ही विकसित रूप है, ठीक है दोस्तों। वस्तुतः यह विचारधारा इतिहास के विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। ये विसरणवादी सिद्धांत क्या होता है, देखिए, जैसे हमें अगरबत्ती लगाते हैं उसकी खुशबू चारों ओर फैलती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति इसी आधार पर हुई होगी कि कुछ लोग यहाँ बसे, कुछ लोग यहाँ बसे, कुछ लोग वहां बसे, ठीक उसी प्रकार, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई होगी। और इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक कौन कौन है? गॉर्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, क्रेमर, डीडी कोसाम्बी। ये लोग ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई होगी, ठीक है दोस्तों। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग लगभग 2400 ईसा पूर्व भारत आए। मेसोपोटामिया की लोग लगभग 2400 ईसा पूर्व भारत आए और यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार एक नवीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया। और भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया, ठीक है दोस्तों। इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को मेसोपोटामिया की सभ्यता से जोड़कर मानते हैं, ठीक है दोस्तों। इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं के बीच इस विचारधारा के समर्थक दोनों सभ्यताओं में पाए जाने वाली समानताओं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता से जोड़कर मानते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इनमें समानताएं जान लेते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की समानता के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता से जोड़कर मानते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए दोनों सभ्यताओं में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ लिपि का ज्ञान भी था। दोनों सभ्यताओं के लोगों को लिपि का ज्ञान भी था। कांसे का प्रयोग, देखिए कांसा टीन और तांबे में मिलाकर कांसा बनता है, ठीक है दोस्तों। कांसे का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन के लिए चाक का प्रयोग, कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, बैल की आकृति की मुहरें इत्यादि कुछ ऐसे तत्व हैं जो
दोनों सभ्यताओं के समान दोनों सभ्यताओं के समान रूप से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ इन दोनों सभ्यताओं में कुछ अंतर भी है, वो भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह विचारधारा तर्क संगत नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिक सभ्यता में कुछ मूलभूत अंतर भी है। जैसे वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र दोनों सभ्यताओं की तुलना में मेसोपोटामिक सभ्यता सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता की वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता से दोनों सभ्यताओं से 12 गुना बड़ी थी। ठीक है दोस्तों, 12 गुना क्षेत्र में विस्तृत तथा अधिक सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज और कंफर्म करा देता हूँ। मेसोपोटामिक सभ्यता और मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेरियन नदी के पास विकसित थी, जो कि और मिस्र की सभ्यता जो थी वो थी नील नदी के पास में विकसित। ठीक है दोस्तों, अंततः एक छोटे क्षेत्र की सभ्यता द्वारा एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र के सभ्यता द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास करना अतार्किक और असंभव लगता है। ये कैसे संभव है कि छोटी सभ्यता के द्वारा बड़ी सभ्यता का विकास हुआ होगा? ठीक है दोस्तों, हालांकि दोनों सभ्यताओं में कुछ समानताएं अवश्य मौजूद थी, किंतु इन समानताओं का प्रमुख कारण आपस में व्यापारिक संबंध था। ठीक है दोस्तों, साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। ठीक है दोस्तों, साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों सभ्यताओं के बीच आपसी व्यापार संबंध थे। ठीक है दोस्तों, अब जो अंत हमें जानना है मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता पूर्वतन नगरीय सभ्यता थी, जहां उच्च स्तरीय लोग नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय सभ्यता थी, जहां उच्च स्तरीय लोग और नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता एक अर्धनगरीय सभ्यता थी, जहां नगर के साथ साथ गांव भी विद्यमान थे। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की सड़कें अव्यवस्थित रूप में थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में अंतर। ठीक है दोस्तों, साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली भी विद्यमान थी। ठीक है दोस्तों, साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि दोनों सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता की तरह उच्च स्तरीय जल निकासी प्रणाली भी थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोनों सभ्यताओं की लिपि एवं मुद्राओं में भी व्यापक अंतर देखने को मिलता है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रात्मक, और मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि है वो है कीलनुमा। ठीक है दोस्तों,